अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन और आप इस चैनल पर तमाम क्लासेस की मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो सुन पाएंगे। और आज का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या कुछ हमें गिवन है, क्या हमसे वो पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, प्रूव दैट, साबित करें कि y डेरिवेटिव प्लस x, मीन्स कि y को डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें और प्लस उसमें x करें तो ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 आएगा। ये आप साबित करें, ये हमें कह रहा है कि ये साबित करें। इफ़ हमें दिया हुआ है x की वैल्यूज़ गिवन है और y की वैल्यूज़ गिवन है, हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वल टू 0 साबित करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है ये एग्ज़ाम के एतबार से भी, और काफ़ी अच्छा सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस स्टेटमेंट में जो हमसे पूछ रहा है कि प्रूव करें, इसको साबित करें, इसमें चीज़ों को चेक करें। पहले y डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस x, इसमें x और y तो हमें मालूम है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव है ये चीज़ एक इसमें इजाफी है। तो हम डेरिवेटिव पहले इन दोनों के इस्तेमाल से क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से क्या हमें मालूम हुआ कि dy/dx जो है वो पहले हमें यहाँ से निकालना होगा। तो पहला काम हमारा है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx निकालना है। तो हमने x को उसी तरह से राइट कर दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे इस x को, ये t पे डिपेंड कर रहा है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। और ये फर्दर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हम जानते हैं कौन सा पुर्जा लगाते हैं जी, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। ये हमने काफ़ी बार पीछे जो है सवालों में इस्तेमाल भी किया है क्वोशिएंट रूल को। और ये क्वोशिएंट रूल क्या होता है ये भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रखा है। तो ये क्वोशिएंट रूल को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसको टी के, तो ये dx/dt राइट करते होते हैं डेरिवेटिव। और क्वोशिएंट रूल अगर आपको याद नहीं तो दोबारा से साथ साथ मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होता है, इस तरह जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ जाएँ तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हम उसी तरह लिख कर उसका स्क्वायर लिखते होते हैं। मीन्स के नीचे वाली वैल्यूज़ को लिख दिया और उसका स्क्वायर लगा दिया, और अगेन से नीचे वाली वैल्यूज़ को इसके ऊपर यहाँ लिख दें। और फिर फर्दर डेरिवेटिव हम लिखते हैं किस चीज़ का, ऊपर वाली वैल्यूज़ का डेरिवेटिव लिखते हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर। फिर माइनस लगाते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज़ को उसी तरह राइट करते हैं, फिर डेरिवेटिव लिखा जाएगा इस नीचे वाली वैल्यूज़ का। तो ये हमारा एक तरह का क्या बन जाता है, क्वोशिएंट रूल बन जाता है। दोबारा से थोड़ा रिपीट करते हैं। जब भी इस तरह बटे में वैल्यूज आती हैं, हमने क्वेश्चन में सॉल्व कर रखा है क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि आपने डिनोमिनेटर वैल्यू का स्क्वायर राइट करना होता है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को उसी तरह राइट करें और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिखना है, माइनस न्यूमिनेटर को सेम राइट करना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव राइट करना है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी का स्क्वायर हमने उसी तरह राइट कर दिया। अब इन दोनों को अलग-अलग टी के हिसाब से डेरिवेटिव इसका लेना है। तो 1 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का हमने क्या इसका पढ़ रखा है कि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। और आगे माइनस आ रहा है और टी की पावर आ रही है 2। अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या होता है, पावर रूल होता है जो भी किसी भी वेरिएबल की पावर होती है वो हम शुरू में लिखते होते हैं और पावर में से उसकी एक कम कर देते हैं तो वो आ जाएगी 1। तो और फर्दर विदाउट पावर जब टी के हिसाब से करेंगे तो वो तो 1 बनेगा, उसको करने की ज़रूरत नहीं, बस वो 1 आ गया। अब ये देखिए दोबारा से पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक कम करके लिख दिया माइनस। अब ये वाला आ जाएगा 1 माइनस टी की पावर 2। और इसको भी अगेन जैसे हमने ये वाला स्टेप किया है सेम करेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और प्लस ये पावर शुरू में आएगी 2t, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से कम करेंगे 1। और डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज़ है हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमने उसी तरह से राइट कर दी। अब इसकी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 0 माइनस 2t करने से माइनस 2t ही रहेगा। तो ये जो माइनस का 2t है इसको हम इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2t आ जाएगा
और इस टी की पावर 2 से करेंगे तो ये टी की पावर 1 ऐड होकर ये 2 तो उसी तरह से आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 और टी की पावर ऐड हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई के दौरान पावर आपस में ऐड होता है। और इसी तरह से ये आ जाएगा माइनस ये वाला और ये 2t 2t आएगा तो 1 से करेंगे माइनस का 2t आ जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 t की पावर 2 और ये वाला 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा t की पावर 3 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, ये 2t की पावर 3 माइनस का और ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस का 2 अब फर्दर इसमें क्या आ रहा है माइनस का 2 और माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 4t और ये डिवाइड हो रहा है 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया हमारा dx बाय dt। अब इसका हमने रेसिप्रोकल आगे यूज़ करना होता है चेन रूल में, तो dt बाय dx इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो इसका आंसर का भी रेसिप्रोकल आएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस 4t। ये तो आ गया हमारा dt बाय dx। अब हम y को सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 2। तो स्टूडेंट इसको भी अब क्या करेंगे सेम वही मेथड जो भी हमने इस x के ऊपर अप्लाई किया है सेम वही लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और dy बाय ये dt बन जाएगा और इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल सेम अभी जो हमने यूज़ किया था मीन्स के नीचे वाली वैल्यूज़ का 1 प्लस टी की स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने लिख दिया और नीचे वाली वैल्यूज़ को एक बार उसी तरह से लिख देना है और डेरिवेटिव राइट करना है आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ का 2t का और माइनस लगाना है ऊपर वाली वैल्यूज़ को उसी तरह से और डेरिवेटिव राइट करना है आपने नीचे वाली वैल्यूज़ का 1 प्लस टी की पावर 2 का। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 2 उसी तरह से और 2 एक स्केलर नंबर है ये तो रहेगा उसी तरह से। t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब 1 करेंगे तो t का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस 2t आ जाएगा और इसका 1 का 0 और अभी हमने निकाला इसका बना था 2t और इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब इसकी फर्दर सिम्प्लीफिकेशन 2 1 जा 2 आ रहा है इससे मल्टीप्लाई करें ये 2 आ जाएगा और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 2t रेज़ की पावर 2 और ऐसे ही तो ये वाला जो है ये माइनस का है 2t को जब इस 2t से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का 4t रेज़ की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 2 का होल स्क्वायर। अब 2 ये 2t प्लस का ये माइनस का दोनों एक जैसे माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास यानी माइनस 4 में से 2 प्लस का करेंगे तो माइनस का 2t रेज़ की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी रेज़ की पावर 2 का होल स्क्वायर और फर्दर इसको अगर राइट करना चाहें तो 2 कॉमन आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया dy बाय dt। अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं बाय यूजिंग चेन रूल बाय चेन रूल जो है इनका हम इस्तेमाल करेंगे। हमने निकालना था dy बाय dx। dy बाय dx कैसे आएगा dy बाय dt जो हमने निकाला है ये वाला और इसको हम dt बाय dx से करेंगे मल्टीप्लाई तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाय dx। तो हम इनकी वैल्यूज़ अब यूज़ करते हैं इन दोनों में। अब ये जो हमारे पास आ गया इसमें dy बाय dt की वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं वो लगा देते हैं। dy बाय dt की वैल्यूज़ क्या है ये हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने डी बाय dt की वैल्यू लगा दी और dt बाय dx की जो हमने वैल्यू निकाली है वो भी इसमें लगा दें तो वो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय माइनस 4t। वैल्यूज लगा दी इन दोनों की डेरिवेटिव जो हमने निकाले थे। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 आ जाएगा मीन्स कि ये dy बाय dx हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2t। ये अभी हमने निकाल लिया dy बाय dt।
सॉरी ये हमने निकाल लिया dy बाई डी एक्स। अब हमें फर्दर क्या करना था, इस डी बाई डी एक्स को y से मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम y से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये बनेगा y डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2t। यहाँ पे y की वैल्यूज जो गिवन है हमें वो लगा देते हैं, मीन्स के 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 2। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज लगा दी है। ये 2t जो है ये 2t से हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। और ये जो माइनस है इसको हम ना यहाँ राइट कर लेते हैं, इसके कॉमन में दोनों के यहाँ राइट कर देते हैं। तो ये माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस नीचे वाला मैंने कॉमन राइट कर दिए। अब फर्दर प्रूफ में क्या था हमारा, यहाँ पे प्लस एक्स करना है। तो प्रूफ में देखिए शुरू में जो स्टेटमेंट है वो है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ प्लस अगर हम एक्स करें तो ये एक्स हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, एडिंग एक्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पे राइट कर दें एडिंग एक्स ऑन बोथ साइड। अब ये हमारा बनेगा माइनस इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, प्लस करना है हमने x को। तो x की वैल्यूज़ यहाँ पे इस साइड में लिखते हैं, यहाँ पे हमने x लिख दिया, इधर इसकी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखें अब इसमें ये प्लस की सारी वैल्यूज़ है और ये सारा हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ है, मीन्स के 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। या फिर फर्दर आप इसके एलसीएम लेकर भी सॉल्व करते हैं। ये सारा वैल्यूज़ माइनस में आ रहा है, या माइनस है और इसका प्लस है। तो ये माइनस सारे का सारा और ये सारा प्लस में कैंसिल होके ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0। तो इस तरह से ये जो y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा रिजल्ट जो है वो साबित हो गया। मीन्स के सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाले दोनों के, फर्दर चेन रूल अप्लाई किया और उसके बाद फर्दर उनको y से मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव को, और उसके साथ मज़ीद देखा कि प्लस हो रहा है x, तो हमने x को प्लस कर दिया और इस तरह से तमाम वैल्यूज़ लगाने के बाद ये हमारा रिज़ल्ट प्रूव हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।